नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है। क्या जियो के आईपीओ आते ही बढ़ जाएंगे आपके मोबाइल बिल? जेएम फाइनेंशियल की नई रिपोर्ट ने इसी सवाल पर बड़ा संकेत दिया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, कैसे बदल सकता है मोबाइल टैरिफ का खेल और क्या इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जेएम फाइनेंशियल की लेटेस्ट रिपोर्ट साफ कहती है कि रिलायंस जियो का आईपीओ, जिसे कंपनी 2026 की पहली छमाही में लाने की तैयारी में है, टेलीकॉम सेक्टर में अगली बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी की वजह बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ में करीब 15% तक की बढ़ोतरी की संभावना और मजबूत हो गई है। याद दिला दें, जुलाई 2024 में पूरे सेक्टर ने टैरिफ बढ़ाए थे और उस समय जियो ही इस बढ़ोतरी की अगुवाई कर रहा था। अब कंपनी के एंट्री लेवल प्लान हटाने के फैसले ने संकेत और साफ कर दिए हैं। कीमतें आगे और ऊपर जा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जियो की वैल्यूएशन करीब 140 अरब डॉलर आंकी गई है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ये आईपीओ कंपनी की फ्री कैश फ्लो वाली कहानी को और मजबूत बनाएगा। एफआई 25 से एफआई 27 के बीच जियो की कमाई तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई है टैरिफ बढ़ोतरी और प्रीमियम प्लान्स की ओर ग्राहक रुझान। वैल्यूएशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता इस आईपीओ में देखी जा रही है। अब बात करते हैं सरकार की भूमिका की। रिपोर्ट का साफ दावा है, सरकार चाहती है कि देश में 3 बड़े और एक छोटा ऑपरेटर सक्रिय रहें, यानी किसी न किसी रूप में वोडाफोन आइडिया को टिकाए रखना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां स्थिर कमाई चाहेंगी और इसके लिए टैरिफ बढ़ोतरी का सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल की वैल्यू लगभग बराबर है, लेकिन आईपीओ के बाद जियो को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद है। कारण, जियो का तेजी से बढ़ता होम ब्रॉडबैंड बिजनेस, बेहतर नेटवर्क क्वालिटी और 5G स्टैंडलोन नेटवर्क की वजह से भविष्य में कम खर्च। दूसरी तरफ एयरटेल भी मजबूत स्थिति में है। उसका आरपू आज भी जियो से ज्यादा है और रिटर्न ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर रिटर्न भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए एयरटेल को भी प्रीमियम वैल्यू मिलती रहेगी। रिपोर्ट कहती है कि 5G पर भारी खर्च का दौर लगभग खत्म हो चुका है। अब दोनों कंपनियों जियो और एयरटेल की फ्री कैश फ्लो यानी शुद्ध कमाई तेजी से बढ़ने वाली है। जियो FY 31 तक कर्ज मुक्त हो सकता है, जबकि एयरटेल FY 30 तक नेट कैश स्थिति में पहुंच सकता है। इससे भविष्य में बेहतर डिविडेंड की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। अब बात आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि FY 27 तक आरपू को 270 से 300 रुपए तक ले जाना जरूरी है ताकि इंडस्ट्री हेल्थी रिटर्न कमा सके। भारत का आरपू दुनिया में सबसे कम है, जबकि डेटा खपत सबसे ज्यादा, इसलिए कंपनियां टैरिफ बढ़ाने के लिए मजबूर होंगी। आखिर में रिपोर्ट जियो के आईपीओ को पूरे टेलीकॉम सेक्टर का टर्निंग पॉइंट बताती है। ये ना सिर्फ एक नए टैरिफ साइकिल की शुरुआत करेगा, बल्कि पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन को भी नए स्तर तक पहुंचा सकता है। तो क्या जियो के आईपीओ के बाद मोबाइल बिल वाकई बढ़ने वाले हैं? रिपोर्ट के संकेत तो यही कहते हैं कि अगले 2 सालों में टेलीकॉम सेवाओं की कीमतें फिर ऊपर जा सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट जल्द ही वापस लौटूंगा एक और बड़ी वित्तीय और बाजार से जुड़ी रिपोर्ट के साथ।